सखी क्या कहती है? लाल सुनो मेरी भई अबेरी, जाऊंगी घर दौड़ी, करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। लाल सुनो मेरी भई अबेरी, जाऊंगी घर दौड़ी, करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। सास तो भोरी लाल जुमोरी, लड़ेगी ननद निगोड़ी, करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। सास तो भोरी लाल जुमोरी, लड़ेगी ननद निगोड़ी, करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। लालजू मेरी सास बहुत भोरी है, पर मेरी ननद बड़ी निगोड़ी है। वो लड़ेगी, देर हो गई, चांद आ गया देखो। ठाकुर जी ने कहा चंदा सखी नाम है, चंदा सखी का नाम। तूने कहा था चंदा अब की जो तुमसे मिलने आऊंगी, हो सारी खबरिया ब्रज की बैठ तसल्ली से बतराऊंगी, हो अब ही आई और अब ही जाए रही, बात जची नहीं तोरी, लाल झुकी भ्रकुटी में बल, लाल झुकी भ्रकुटी। ठाकुर जी ने कहा चंदा तूने पिछली बार कहा था कि अब की बार आऊंगी तो तसल्ली से बैठ के पूरे ब्रज की बात बताऊंगी, अभी आई और अभी जा रही है, ये बात मुझे जची नहीं। लाल झुकी भ्रकुटी में बल, भ्रकुटी में बल पड़ गया। नव किशोर वो परम सुंदर बाबा नंदजू का वो ब्रज राजकुमार, उसने थोड़ी भ्रकुटी टेढ़ी करके कहा मुझे बात जची नहीं। अगली बार पिछली बार बोला था ना तसल्ली से बैठ के बहुत सारी बातें करी, तो अभी जा रही है। तो चंदा ने कहा करना करना क्षमा जीवन धन, पीछे गई थी मैं जब देरी से, है राम जी जानते है मैं कैसे बची थी ननदिया मेरी से, हो पूछी बहुतानी और महारानी, इतनी देर की क्यों री, बता रही भाभी अब ही चल चल करन। इसकी आवाज एकदम कम रखो, आप बजाते रहे बस। क्या शब्द बोले? पिछली बार राम जी जानते मैं कैसी अपनी ननद से बची थी, मुझे पूछा, पूछी बहुतानी और महारानी, इतनी देर की क्यों री, बता रही भाभी चल 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 चल। अब ही बताया भाभी बता इतनी देरी कैसे हुई? पिछली बार मुझे देरी हो गई थी ना, आपने देरी कराई थी, मैं बड़ी मुश्किल से बची थी। अब आज फिर आप देरी करा देंगे? है? सास ने मंगा के दी थी नई जो चुनरिया जर तारी जी, हो मेरी सास ने एक नई चुनरिया मंगवा के दी थी, और पिछली बार आपने हंसी ठट्ठे में ही मेरी चुनरी फाड़ दी है। सास ने मंगा के दी थी नई जो चुनरिया जर तारी जी, हो यूं ही ठिठोली में लला आप ही ने तो थी वो पारी जी, हो फूटी मटकी वो रार तटकी, और चूड़ियां टूट चुभी मोरी, भीगी सारी जमुना के जल, भीगी सारी जमुना के जल। अब बस आप दो सहयोग दे दिया ना। क्या कहा? पिछली बार जब मैं आई थी तो श्याम सुंदर मैं सारी भीग गई, चुनरी आपने फाड़ दी, नई चुनरी थी। आप जानते हो सास मोरी, हाँ बताओ सास को क्या उत्तर दूंगी?
और फिर क्या हुआ, भीगी सारी जमुना के जल। सकुचाई घर लौटी, जब मैं सकुचाते हुए घर लौटी, सकुचाई घर लौटी जब, चुनरी को देख चिंदी चिंदी जी, मेरी चुनरिया चिंदी चिंदी हो गई थी। कंचूदर की देखी और धुली हुई माथे की बिंदी जी, माथे की धुली हुई बेंदी। सास ससुर और ननद के सुर और सबकी चढ़ी हुई त्योरी, आंख मेरी बह गई छल छल, करन लगे तारे झलमल। सास ससुर ननद सबकी त्योरी चढ़ी हुई थी, सबके वो स्वर, मेरी आंखें बहने लगी। सबने पूछा इतनी देरी क्यों की, सब घर में चिंता कर रहे थे, बता कि देरी कैसे हुई। जैसे कहा तो बहू जी ने, मन में ये आया माधव, बात तुम्हारी क्यों बतलाऊं मैं। तभी प्रति उत्पन्न मति मेरे मस्तिष्क में आई, मैं तुम्हारी बात क्यों बताऊं कि मुझे ब्रज राजकुमार मिले थे, मैं तुम्हारी बात क्यों बतलाऊं। बात तुम्हारी क्यों बतलाऊं मैं, मारी गई ये सोचती, कौन सी खिचड़ी पकाऊं मैं। अब कौन सी खिचड़ी पकाऊं, मैं सोचते हुए आज तो मैं मारी गई। तभी ब्रज की देवी सांचोली देवी को मैंने याद किया। एक देवी है सांचोली देवी, तो मैंने सांचोली देवी मतलब सच्ची वाली देवी, सच की देवी, और मैंने सांचोली देवी को याद किया और उसकी मानता की हलवा चढ़ाऊंगी। और तभी मेरे हृदय में देवी सांचोली हृदय में बोली, झूठ बोल बो भलोरी। सांचोली देवी बोल रही है कि झूठ बोल बेटा, ये ब्रज है, यहां सच्ची मत बोलियो, है बहानों सोच री चल चल, कोई बहाना सोच, बहानों सोच री चल चल, करन लगे तारे झलमल। है भैया, फिर क्या हुआ, रोती देख मुझको सास जू, मैं रोने लगी। देवी सांचोली ने बोला कोई बहाना बना, तब मेरी सास मुझे पुचकारने लगी। मेरी सास बहुत भूरी है, मुझे बहुत लाड़ करती है, ननद सारी समस्या ही ननद से है। तब क्या, रोती देख मुझको सास जू, पूछने लगी पुचकारे से, पुचकारने लगी, मुझे पुचकारने लगी, पूछने लगी, बता मेरे लाडो क्या बात हुई। पूछने लगी पुचकारे से, बोल पड़ी मैं बच गई। अब देखो सखी कितना झूठ बोल रही है, क्या बोली, बोल पड़ी मैं बच गई, सासू जी धर्म तिहारे से। अरे सासू जी, आज तो मैं आपके धर्म से, आपके पुण्यों से बच गई, आज मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ गई थी। अब सब हक्के बक्के रह गए। अरे ऐसा कौन सा खतरा आ गया, कौन सा है? बोल पड़ी मैं बच गई, सासू जी धर्म तुम्हारे से। जी धक धक करे मेरो अब तक, मर जाती आज बहु तोरी, बची तेरे पुण्य के ही बल, बची तेरे पुण्य करन लगे तारे झलमल। लाल सुनो मेरी भई अबेरी, गाऊंगी घर तोरी, करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। मेन मुखड़े में मेरी सहायता कर देना, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मेरा तो दिल अभी तक धक धक कर रहा है, आज आपके पुण्य के बल से बच गई मैं। तब सासू मां ने पूछा क्या हुआ लाडो, ये तो हमें बता क्या बात हुई। तब कहने लगी, देखो बहाना कितना सुंदर बनाती है सखियां, कह रही थी, लौट रही मैं जल ले, सिंह एक मुझ पे आके झपट पड़ा। आज मैं जल लेके लौट रही थी जमुना से, तो एक शेर मुझ पे झपट पड़ा है? क्योंकि चुनरी फट चुकी थी, भीगी थी, बेंदी धुल चुकी थी। क्या बात है। तो क्या कहने लगी सखी, लौट रही मैं जल ले,
सिंह एक मुझ पे आके झपट पड़ा है, दौड़ पड़ी मैं वापस और पाँव भी मेरा रपट पड़ा हो। कांटों अटी मेरी चुनरी फटी और टूटी चूड़ियां मोरी, टूटी चूड़ियां मोरी गिर पड़ी मैं हो निर्बल। करन लगे तारे झलमल, लाल सुनो मेरी भैया मेरी जाऊंगी घर दौड़ी। करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। सरकार, मैंने कहा मेरे पे एक शेर टूट पड़ा, कांट में दौड़ी वापस, मेरा पैर रपट गया, कांटों में मेरी चुनरी फट गई, अटक गई, और ये जो चूड़ियां हैं वो इसलिए टूट गई थी, ये कारण था। और कहा अच्छा फिर शेर से कैसे बची तू? अब बहू जी आगे देखते सब विश्वास में आ गए, तो आगे की कहानी सुनाने लगती है। कहते हैं सिंह वो आके मुंह पे, सिंह वो तो आया चढ़ा हुआ, और जैसे सिंह वो आके मुंह पे सूंघे मुझे छुआ बड़ी बड़ी मूंछ से, मुझे आके सूंघने लगा। मैं तो सोचने लगी हाय राम जी मैं तो मरी। और सासू माँ मैंने आपको बड़ा याद किया उस समय, आप बड़ा राम राम करती हो, बड़ा धर्म कर्म करती हो, तो क्या पता आपके पुण्य प्रताप से बच जाऊं। तो उसी समय क्या हुआ, सिंह वो आके मुंह पे सूंघे मुझे छुआ बड़ी बड़ी मूंछ से, कांप रही थी मैं खींची, कांप रही थी मैं खींचा, तभी आ किसी ने उसको पूंछ से। मैं कांप रही थी, वो अपनी मूंछ से मुझे छू रहा था, इतने में किसी ने उसे पूंछ से पकड़ के खींचा। हाय शेर को, बब्बर शेर को पूंछ से कौन खींच सकता है? और तभी पीछे सिंह मुड़ा, मेरा होश उड़ा, दिखो लाल नंद कोरी, मच गयो भारी दंगल, करन लगे तारे। मुझे पीछे नंदजू का लाल दिखा, उसने पूंछ से पकड़ के शेर को खींच लिया और दोनों में दंगल मच गया। और जानती हो सासू माँ उस नंदलाला ने क्या कहा? उसने कहा, मुझे कहा, पहले मेरी तरफ कहा, मैं पूंछ से शेर को खींचा और मुझे कहा घर चली जा चंदा तू कहे, झपटे वो सिंह पे कर भों टेढ़ी जी। चंदा तू घर जा, और ऐसा कह के वो सिंह पे झपटे और भौहें टेढ़ी करके, घर चली जा चंदा तू कहे, झपटे वो सिंह पे कर भों टेढ़ी जी। तेरी ये हिम्मत नाहर, अरे शेर तेरी ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत नाहर, ब्रज की लुगाई कैसे छेड़ी जी। हमारे ब्रज की लुगाई को छेड़ता है शेर, तेरी ये हिम्मत। और पता क्या किया नंदलाल ने? सासू माँ ने कहा हाँ, और कहा ताल ठोक के कहा, अब तू आजा ओ बन राजा, क्यों डर पाए छोरी। छोरी को क्यों डरा रहे? क्यों? आके भिड़ छोरे से चल, देख इस छोरे का बल, आके भिड़ छोरे से चल, देख इस छोरे का बल, इस छोरे का बल देख। आप मुझसे भिड़, छोरी को तंग करता, डरा रहा इसे। और ऐसी शूरवीर तमाजी मैंने न सोची कभी नंद छोना में। मैं तो सोचती थी माँ जी वो इतना सुकुमार है, इतना सुंदर है, सब जानते हैं ब्रज में उसकी सुंदरता के चर्चे हैं, पर ऐसे शूरवीरता तो मैंने नंद छोना में सोची नहीं थी। और पूंछ दबा के तब ही सिंह भग्यो एक कोना में। और तब क्या कहा? पूंछ दबा के शेर भागा उनकी वीरता देख के। और जय भोलेनाथ झटका के हाथ कहे, तू अब घर जा छोरी, पाँव पड़ी उनके उस पल, पाँव पड़ी उनके उस पल। मुझे कहा हाथ झटका गया, जय भोलेनाथ अब तू घर जा, चिंता मत कर, शेर भाग गया। मैं उनके चरण पड़ गई।
अब तो सास ससुर अये जिए जसोदा को बे लाला जिए 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 खूब आशीर्वाद देने लगे नंद के लाला को। सास ससुर बोले मेरे जीवे जसोदा को लाला रे हो, ब्रज जन नैन उतारो मोरे मुकुट बांसुरी वाला जी हो। अब सासू माँ क्या कहती है, वो जुग जुग जिए मोर मुकुट बंसी वाला। फिर कहने लगी गल सिल बटनी पीस के चटनी, खस्ता दाल कचौरी खवैयो को तल तल खवैयो। कल तो उसको पार्टी देनी पड़ेगी। क्या सिल बटनी पे चटनी पीस के दाल की खस्ता गरम कचौरी तल तल के गरम का गरम खिलाएंगे उसे। इतना बड़ा उपकार किया है हम पे, देख तू बच गई। और जैसे बात खत्म हुई मेरी ननद मुझे आंखें ऐसे कर करके देख रही थी। मुझे लगा सास को तो मैंने लपेटे में ले लिया, ससुर जी भी मेरे फेंटे में आ गए, पर ये ननद ऐसे क्यों देख रही है मुझे। अब आंखें मटकाते हुए ननद भी आई, और सारी कमबख्त तो वो ननद ही है। अब ननद भी क्या बोली, ननद बोली बात खत्म हुई ज्यों ही ननद मेरी मेरे पे आई जी। अब मेरी ननद मेरे पे आई, ननद मेरी मेरे पे आई जी। आंखों में आंखें डाल के देख के मुझे मुस्काई जी। मेरी आंखों में आंखें डाल के और मुस्काई मुझे देख के, और क्या बोली, अरे मेरी भाभी अब मुस्का भी, मैं भी तो ननद हूँ तोरी, हृदय मेरा गया पिघल गल, हृदय मेरा गया। अरे मेरी भाभी तू मेरी भाभी, मैं तेरी ननद, और मेरा हृदय भी अब बड़ा पिघल गया। करन लगे तारे झलमल, करन लगे तारे झलमल। जैसे बोला मुझे लगा कहीं ननद भी मेरी बातों में तो नहीं आ गई। अब ननद ने आगे बोलना शुरू किया, आप भी ध्यान से सुनो। ननद ने क्या कहा, ननद ने कहा तू क्या समझती भाभी, जानती नहीं क्या मैं तेरे शेर को। भाभी मैं तेरी ननद हूं, तू क्या सोचती मैं नहीं जानती तेरे शेर को। तू क्या समझती भाभी, जानती नहीं क्या मैं तेरे शेर को। कह दूंगी माँ से सच सच, अगली बार आई जो तू देर को। चल मत रो जा अब तू सो जा, हाल ही ब्रज को बुरोरी, यहाँ सब प्रेम के घायल, यहाँ सब प्रेम के घायल। चल अब रो मत, जाके सो जा, ये ब्रज का हाल ही बुरा है, यहाँ सब प्रेम के घायल हैं, सब प्रेमी पागल। हाँ। और ऐसा कह के श्री लाडली लाल की जय। और ऐसा कह के हे लालजू, उस समय मेरी ननद की आंखों में भी आंसू आ गए। इस ब्रज में सारे आपके प्रेम में पागल हैं। मुझे पहली बार पता लगा मेरी ननद भी आप पे इतना मोहित है। छलक पड़े राधावर, ननद की आंखों में भी आंसू जी। उसकी आंखों में आंसू आए, और तभी एक कंठा लेकर आ गई वहां मेरी सासू जी। सास एक कंठा लेके आई पुराना, और कहने लगी मैं इसे पीहर से लेके आई थी, अब तक छुपा के रखा था, आज इसका भाग जग गया, कल कन्हैया को पहना देना जाके। है पीहर तिलाई राखी छुपाई, इसको भाग जग्योरी, पहनइयो लाल जुको कल, पहनइयो लाल जुको कल कन्हैया को पहना देना। अब कन्हैया सारी बात सुन रहे थे, कहने लगे तू तो एकदम भोली सी छोरी लगती, तू बड़ी चालू निकली, कितने बहाने बनाती है। शेर आ गया था है? और शेर पीछे पड़ गया था। मैं तो सोच रहा था सीधी सादी छोरी, भोरी भारी ब्रज की छोरी है,
और देख, बोले लला में भोरी सी समझोरी, तू तो बड़ी चालू रे, तू तो बड़ी चालू है। और आज क्या कहेगी अगर आज तुझे देरी हो गई? अब क्या बोलेगी जाके घर के? आज क्या कहेगी तो बोली, कह दूंगी आज मिल गयो भालू रे। आज क्या कहेगी? आज क्या कहूंगी? आज कह दूंगी भालू मिल गया था। अच्छा, ये ज्यादा शेर भालू नहीं आ रहे? बोले बोले ये शेर भालू तो ऐसे ही चलेंगे, जब तक तुम ब्रज में रहोगे तब तक हम ब्रजन नागरियां। ठाकुर जी ने कहा मैंने तुम्हें समझा था, तुम बहुत भोली हो, पर तुम तो बड़ी चतुरा हो, बड़ी नागरी हो। बोले लला में भोरी सी समझोरी, तू तो बड़ी चालू रे, तू तो बहुत चतुरा है। आज क्या कहेगी तो बोली, कह दूंगी आज मिल गयो भालू रे। तो सरकार ने कहा अच्छा तो मुझे भालू बताएगी है? तो ठाकुर जी ने कहा वृषभ रह गयो वो भी कह दियो, खोल सबको खा तोरी, हंस कहे अब घर जा चल। अब एक सांड और रह गया है, कह देना एक दिन सांड का नाम भी ले देना कि सांड मिल गया था, अब घर जा। और जैसे ही ये बात कही सखी रोने लगी। घर तो तुम्हारे घर को मानती हम सब ब्रज गोरी जी, बिना बात सौ सौ चक्कर मारती रहती नंदजू की पोरी जी। एक झलक को तके अपलक ब्रज गलियां सखियां भोरी, तुम्हारे प्रेम में पागल करन लगे तारे झलमल। एक झलक प्राणेश इतना बता दो, कहीं तुम तो नहीं हो भगवान जी। प्राणेश एक बात बताओ, कहीं आप भगवान तो नहीं? सखी ठाकुर जी से पूछती है, जो है नचाते रहते हम सबको बैठे आसमान जी, तुम ही हो गर्दो यही रहे हर जन्म हमारी जोरी, आए भर नैन कमल दल करण कमल दल। अगर आप भगवान हो तो एक वरदान दो, जन्म जन्म में हमारी आपकी जोड़ी बनी रहे।